अनाथ हूँ ना, अनाथ ही हूँ मैं। कहाँ रह गई ये? क्यों नहीं आई अभी तक ममता? ममता, कहाँ रह गई थी तुम? बेली ठीक तो है ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हरिणी। क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? जीवन में दुख दर्द कठिनाइयाँ तो होती ही हैं, लेकिन जीवन अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए, फिर वही सोच रही हूँ। घुमा फिरा कर मत कहो, साफ साफ बोलो। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं जो बोलना चाहती हूँ। शांत रहो, दुखी मत होना। बेली को ऐसी स्थिति में अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी मुत्तू जी। बेहतर होगा कि बेली को डॉक्टर के पास ले जाए, इससे पहले कि वो और कुछ गड़बड़ कर दे। मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। अगर उसे मेरे बारे में कुछ पता चला ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन अब कोई भी नहीं है, खाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। वो माया दिन पर दिन अपनी हदें पार कर रही है। बेचारी बेली की माँ गुजर चुकी, फिर भी वो उसे परेशान कर रही है। वो हमेशा बेली को कमजोर समझ के उसे निशाना बनाती है। हरिणी, मैंने कहा था ना कि तुम ये शांति से सुनना। ऐसे वक्त में मैं शांत कैसे रहूं? बेचारी बेली, वो अभी भी छोटी बच्ची है। तुम्हें क्या लगता है कि इस उम्र में वो इतना दर्द और इतनी सारी कठिनाइयां सह पाएगी? नहीं ममता, वो लोग उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। भगवान जी, ये आप किस तरह मेरी परीक्षा ले रहे हैं? बेली को कुछ भी करके आपको बचाना ही होगा। लेकिन तुमको एक बात समझ में आई क्या? वो माया बेली को उस घर में रहने तो नहीं देगी। वो उसे पागल खाने पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब अगर मैं चुपचाप बैठी तो ठीक नहीं होगा। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। पहले मुझे भैरव जी ने दादी के घर पे भेजने की बात की और उसके बाद माया, शर्मिला दीदी चली जाओ करके जबरदस्ती भेज दिया। मुझे मेरे ससुराल से अपने मायके भेज दिया। ऐसा लगता है कि बेली को अकेला करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस माया को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। बेली को पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बेली के पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं ऐसा करूंगी, देख लेना। बेली की सारी परेशानियां आज ही खत्म हो जाएगी। मैं जा रही हूँ बेली से बात करने के लिए। अगर दादा दादी कुछ पूछे तो कहना कि मंदिर जाकर आ रही है, ठीक है ना? ठीक है हरिणी, तुम सावधान रहो। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती, जब तक मैं उससे बात नहीं करती, मुझे चैन नहीं मिलेगा ममता। इस समय तुम जो जिम्मेदारी से एक बहन होने का फर्ज निभा रही हो हरिणी, बेली के लिए तुम्हारा इतना प्रेम देखकर मुझे तुम पे बहुत गर्व होता है। भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। तुम घर में लौट जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेली को पागल साबित करके उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग ममता। अगर बेली को कुछ करना है तो उससे सबसे पहले मुझे पार करना होगा। पहले की तरह लड़ना सिखाऊंगी। मैं ऐसा करूंगी ममता। माँ, तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता। माँ, तुम साथ रहती थी तो मैं कितना खुश थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना?
छोड़ कर गई थी तुम कब वापस आओगी? देखो मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ माँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरे पास तुम्हारी बस एक ही साड़ी बची है, बाकी सब कुछ आग में जल गया माँ। जब मैं इस साड़ी को ओढ़ती हूँ तो मुझे लगता है तुम मेरे पास हो, हमेशा पास रहोगी ना? दीदी, मुझे बेली को देखकर रोना आता है। जितनी जल्दी हो सके मुत्तू जी की बेली के साथ शादी करवा देते हैं। क्या माया, तुम क्या कह रही हो? जब तुम यहाँ हो तो मैं फिर उनकी शादी की बात कैसे मानूं? कोई बात नहीं है, तुम भी तो मजे ले रही हो ना। मुझे मुत्तू जी से डांट खिलाई थी ना, अब तुम बस देखती जाओ। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए, देखती रहो। माँ, आपकी बेटी को बहुत प्यास लगी है, मैं जाकर पानी पीकर आती हूँ। तुम यही रुकना। तुम रहती थी तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। अब मैं जाकर आती हूँ माँ। कोई बात नहीं, तुम यही रहो, एकदम आराम से बैठो, मैं तुरंत जाके आती हूँ। दीदी, आजकल तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना बेली? ये उसके लिए अच्छा उपाय है। माया, माया, बेली आ रही है। हाँ, आइए आइए। माँ, 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 यहीं पर तो रखी थी, कहाँ चली गई? माँ, उसकी माँ की तरह उसकी साड़ी भी ऊपर लटक रही है। इस बेवकूफ को कुछ समझ ही नहीं आता। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए। अरे माँ, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। दीदी, काम शुरू हो गया है। मुत्तू जी अपने कमरे में सोए हैं, आप जाकर उन्हें ले आइए, जल्दी जाइए। अरे बिल्ली, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो। नहीं दीदी, वो साड़ी ऊपर है ना। बिल्ली, नीचे उतरो। नहीं दीदी। अरे बिल्ली, ऐसा मत करो बिल्ली, नीचे उतरो। मेरी बात सुनो बिल्ली, ऐसा मत करो, नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ। दीदी क्या कर रही हो? मैं साड़ी निकाल रही हूँ ना, आपको समझ नहीं आ रहा है? दीदी छोड़िए मुझे। बिल्ली सुनो, मेरी बात सुनो बिल्ली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, नीचे उतर जाओ, कृपा करके नीचे उतर जाओ। अरे दीदी, छोड़िए ना, क्या कर रही हैं आप? मुत्तू जी, आप देखिए भैया से रोके, ये नीचे आओ बेली। ऐसा मत करो बेली, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? कृपया फांसी मत लगाओ बेली, नीचे आ जाओ। परेशानी है क्या? ऐसे जल्दबाजी में निर्णय मत लो।
अगर कोई परेशानी है तो हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। कृपा करके नीचे उतरो बेली। ऐसा कोई भी गलत फैसला मत उठाओ। बेली नीचे आ जाओ बेली। बेली नीचे आओ बेली, हाथ जोड़ रही हूँ। भैया कहिए ना इसे। ये सब क्या है बेली? अरे कुछ नहीं मुथु जी, वो मैं साड़ी। बेली तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम सब तुम्हारे साथ है ना। चलो नीचे उतरो। बेली मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ दीदी। बेली नीचे आ जाओ, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे, नीचे आ जाओ। अरे कुछ दीदी, मत करो। बेली। आओ बेली। ये सब मत करो बेली। नहीं मुथु जी, मैं वो बस साड़ी को। सुनो पहले नीचे उतरो। अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आप चिंता मत कीजिए मुथु जी, मैं नीचे उतरती हूँ। उसे छोड़ो बेली। मुथु जी मेरी। शर्मिला, ये साड़ी उतार दो। ठीक है भैया, तुम जाओ बेली, मैं लेकर आती हूँ। तुम जाओ, तुम जाओ। तुम आओ बेली। हाँ चलो। मैं मरने नहीं गई थी मुथु जी, मैं बस वो माँ की साड़ी ऊपर अटक गई थी। बेली तुम्हें चाहे कितनी भी परेशानी हो मुझे आकर बताओ। अगर मुझे नहीं तो मुत्तू जी के पास जाकर बताओ। जो भी हो हम उसे सुलझा देंगे। कृपया तुम हमें पराया मत समझो बेली। इसका मतलब आज से कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे से मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं हटाऊंगी। अच्छा हुआ कुछ होने से पहले माया ने देख लिया, नहीं तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हो? आगे से इस तरह का कोई काम नहीं करोगे। मुत्तू जी की कसम खाओ। कसम खाओ? तुमने जो ये पासा खेला है माया, इस बार नहीं हारे। अगर अभी भी तुमने कसम नहीं खाई तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुत्तू जी पहले से ही दुखी है, उन्हें और दुख देना सही नहीं है। अगर उन्हें धैर्य देना है तो तुम्हें ही कुछ करना होगा बिल्ली। करोगी ना? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। ठीक है, अब से मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लूंगी। मुत्थू जी की कसम। मुत्थू जी, लेकिन मुझे वो साड़ी चाहिए। माँ की बस एक ही साड़ी बची हुई है। साड़ी ना, वो तुम्हें मिल जाएगी। माया, बेली का अच्छे से ध्यान रखना। शर्मिला को भी बोल दो। ठीक है मुत्तू जी। माया, तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। अगर इससे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। अरे इतनी सी बात के लिए धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने उसे कसम दिलाकर अच्छा काम किया। अब वो कोई गलत कदम नहीं उठा पाएगी। भैया, ये लो साड़ी। बेली, ये लो तुम्हारी माँ की साड़ी, संभाल के रखो। माँ, आ गई तुम मेरे पास? तुम कहाँ चली गई थी? मुझे कितना डर लग रहा था। तुम्हें एक बात पता है? चलो हम बैठकर बातें करते हैं। अगर मेरे खिलाफ किसी ने बोला ना तो सबकी यही हालत होगी। देखिए मुत्तू जी,
हमारे घर में होते हुए भी बिल्ली ऐसे कर रही है। अगर हम घर में नहीं होंगे तो उसका क्या हाल होगा सोचिए। मुझे लगता है उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो सही रहेगा। हाँ भैया, क्या हम हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे? अगर अचानक हम किसी काम में व्यस्त हो गए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। अगर उसे कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इससे पहले आपको सब ठीक करना होगा। क्या आप सबकी बातें खत्म हो गई? किसी भी कारण मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। डॉक्टर को दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसे पता कि डॉक्टर अच्छा है या बुरा। अगर पैसे के लिए कह दे कि बेली को अस्पताल में भर्ती कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेली को मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। अब उसे लेकर अस्पताल में भर्ती करना मुझसे नहीं होगा। ऐसा सोचने की भी हिम्मत मुझसे नहीं हो रही है। बेली हमारे घर में ही रहेगी। हम सब मिलकर उसे पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है, समझ गए ना? उसका ठीक होना जरूरी है मुत्तू जी। हर चीज का एक रास्ता है माया। उसके नसीब में जो लिखा है वैसा ही होगा। हरिणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम कैसी हो? मेरा बच्चा सबसे मिलने की जिद कर रहा था। बेली से मिलना है, सबसे मिलने की जिद कर रहा था मुत्तू भैया। इसीलिए मैं बेली के साथ रहने आ गई। सही किया ना मैंने? ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उस दिन दादी ने क्या कहा था? इस घर में बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। तुम्हें किसी की बात सुनाई नहीं देती क्या? देखो, अगर तुम्हारी वजह से बच्चे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप सब यहाँ हो तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है बताओ? देखो, माया यहाँ है, शर्मिला दीदी भी यहाँ है, प्यार से देखभाल करने के लिए आप भी हैं। फिर मुझे और क्या चाहिए बताओ? देखिए कैसा है ना, इस वक्त पर बेली काफी मुश्किल में है। वो खुशी के वक्त मेरे साथ में थी। अब कठिन समय में मैं उससे दूर हो जाऊँ तो अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए तो मैं आई हूँ। आप चुप क्यों हो मुत्तू भैया? ऐसा कुछ नहीं हरिणी, पति और पत्नी के बीच की बात में मैं क्या बोल सकता हूँ, इसलिए चुप था। तुम बेली से मिलने आई हो ना, मुझे खुशी हुई। कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। साथ ही भैरव की भी बात सुनो, वो भी तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है ना। ऐसी बात नहीं है मुत्तू भैया। सुनिए जी, क्या मैंने आपकी बात नहीं मानी क्या? तुम यहाँ कैसे आई हरिणी? तुम्हारी दादी ने इतना कहा फिर भी वापस आ गई। फिर कुछ कम ज्यादा हुआ तो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। देखो, भैया ने कहा तो 2 दिन रुककर वापस चली जाओ, ठीक है? अच्छा, तो आप उनकी टीम में हो? मुझे लगा आप मेरी टीम में हो। जाने दो, मैं अपनी टीम में अकेली हूँ। अगर आप सब कह ही रहे हैं तो मैं आपकी ही बात सुनूंगी। दीदी, मैं जाकर बेली को देख के आती हूँ कि वो अच्छे से है या नहीं। उसे देख कर आती हूँ, उसके बाद आकर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? दीदी, बेली कहाँ पर है? ऊपर कमरे में है। अच्छा ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। मैं उससे बात करके आती हूँ, ठीक है? हमारी हरिणी बेली से कितना प्यार करती है। एक गर्भवती स्त्री को ऐसे समय पर आना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो बेली को देखने के लिए उससे बात करने के लिए इतनी दूर आई है। मेरे अनुसार ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत साहस और प्यार चाहिए। तुम जो खेल खेल रही हो ना हरिणी, किसी को बस में कैसे करना ये अभी तक तुम्हें पता नहीं। मैंने इसकी अच्छे से पढ़ाई की है। अभी मैं तुम्हारे खेल को कैसे उल्टा करती हूँ देखती रहो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएगा और मैं तुम्हें दर्द में तड़पते हुए देखूंगी।
बिल्ली, मैं तुम्हारे लिए दादी का घर छोड़ के यहाँ आई हूँ। मैं हरिणी हूँ, यहाँ देखो। बिल्ली, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ ना। जब मैं उसे यहाँ छोड़कर गई थी तब तो वो ऐसे नहीं थी। वो तो अच्छे से बात कर रही थी। कुछ तो हुआ है, जरूर कोई गड़बड़ है। बेली, यहाँ देखो, मेरी बात सुनो। हरिणी, हरिणी, आओ, यहाँ बैठो। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? देखो, मैं जल्दी आ गई हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ। बताओ बेली, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम तो मुझे पहचानती ही नहीं हो। बताओ क्या हुआ है। इस घर में सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। इस कमरे की दीवारों को देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ खो दिया है मैंने। मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है। ऐसा लगता है कहीं और चली जाऊं, लेकिन जा भी नहीं पा रही हूँ। क्या मैंने सच में देखा या कुछ भी नहीं देखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अंदर ही अंदर घुटकर मर रही हूँ। ये सब कुछ देखते हुए मुझे सच में लग रहा है हरिणी कि मैं पागल हो रही हूँ। बेली, यहाँ देखो, देखो मैं आ गई हूँ। इधर देखो, देखो, मैं हरिणी हूँ। एक बार देखो बेली, देखो, देखो अब मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, जब मैं इस घर से चली गई थी तब यहाँ क्या हुआ वो मुझे बताओ। मुझे बताओ बेली। हरिणी, मेरा गला बहुत सूख रहा है। थोड़ा पानी दोगी मुझे? बेली, ये लो। तुमने मुत्तू भैया को नहीं बताया? बेचारे मुत्तू जी काम के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से परेशान हो जाए, इसीलिए मैंने नहीं बताया। कल मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं खाना खाने गई थी। मुझे भिखारियों के बीच में खाना खाने बिठाया। इतना ही नहीं, मैं अनाथ हूँ। बिना दिशा के मैं भटक रही हूँ, ऐसा भी ताना मारा हरिणी। अगर माँ होती ना तो ये सब नहीं होने देती, कुछ भी नहीं होने देती। कल गैस खत्म हो गया था। मैं ऊपर गई और मुत्तू जी से कहा कि गैस लेकर आओ, पर नीचे आई तो चालू हो गया। उस काम वाली औरत को मेरी वजह से चोट लग गई। मेरी गलती नहीं है इसमें। नहीं बेली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है।
और फिर उसके बाद क्या हुआ बेली? मुझे ना माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी साड़ी पहनकर बैठी थी। प्यास लगी तो मैं पानी पीने चली गई। साड़ी पंखे पर लटक रही थी। अरे माँ, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे बिल्ली, ऐसा मत करो बिल्ली, नीचे उतरो। मेरी बात सुनो बिल्ली, ऐसा मत करो, नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ। दीदी क्या कर रही हो? मैं साड़ी निकाल रही हूँ ना, आपको समझ नहीं आ रहा है? दीदी छोड़िए मुझे, छोड़िए ना, क्या कर रही है आप? भैया, मुत्तू जी, आप ही देखिए भैया से रोके, कहिए नीचे आओ बिल्ली। उनका मेरे सामने हाथ जोड़ना मुझे नहीं पसंद। मन को बहुत दुख हुआ हरिणी। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ऐसा किया हरिणी? क्या ये सब सच है या मेरी कल्पना है? कुछ समझ नहीं आ रहा है हरिणी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं सांस ले रही हूँ कि नहीं। जीवित लाश बन गई हूँ। पहले तुम थी तो मैं ये सब कुछ तुम्हें बताती थी। जब से तुम अपनी दादी के यहाँ गई, मैं अकेली हो गई हूँ हरिणी। उस दिन माँ और दादी की बहुत याद आई, इसलिए मैं कुएं के पास गई थी। लेकिन फिर से सबको लगा कि मैं वहां मरने गई। सबको ऐसा लगता है जैसे मेरी ही गलती हो। मैं कोई भी छोटा सा काम करूं, उसे इतना बड़ा अपराध मान लेते हैं। ये सब देखते हुए ना, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। कितनी भी बार सोच लूं कि मैं पागल नहीं हूँ हरिणी, ये सब देखते हुए ना ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पागलपन है। बेली, ऐसे रो मत तुम, अब चुप हो जाओ। अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रो मत बेली। हाँ, तुम अचानक कैसे आ गई? ममता ने मुझे बताया कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, और मुझे सुनने में आया कि तुम बहुत परेशान हो। ये मुझे वहां रहते हुए अनुभव हुआ। तुमने कितने कष्ट सहे होंगे, और इसके लिए मैं बिना सोचे समझे वापस आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल डरना मत। यहाँ देखो, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ ना हो, और मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी कुंडली के अनुसार अगर बच्चा इस घर में पैदा हुआ तो खतरा होगा, ऐसा कहा था ना? फिर तुम यहाँ क्यों आई हरिणी? तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनो हरिणी। मेरे लिए मेरा बच्चा जरूरी है, लेकिन बच्चे से ज्यादा तुम्हारा ठीक रहना जरूरी है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम भी मेरे लिए अपने बच्चे जैसी हो। उस दिन मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी देखभाल तुम्हारी माँ की तरह करूंगी, और मुझे अपना वादा निभाना चाहिए ना। और इसीलिए तुम्हारे बारे में सोचते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। अगर मेरे पेट में पल रहा बच्चा दूसरा है तो पहला बच्चा तुम हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक भी दिन अच्छे से नहीं सोई हूँ। मुझे तुम्हारे गोदी में सोना है हरिणी। मैं सो जाऊं बस क्या? इतनी सी बात? तो ऐसी बात है क्या? चलो आओ।
इतनी प्यारी लड़की को तुमने पागल बना के रखा है माया। मुत्थू जी से शादी करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई हो। ये तुम अतिशयोक्ति कर रही हो माया। देखो तुम्हें कैसा सबक मिलेगा। माया, मैं यहाँ तुम सबके तमाशे को खत्म करने आई हूँ। तुम बस देखती रहो। अगर तुमने मुत्थू भैया के सामने अपनी शराफत का मुखौटा नहीं उतारा तो मेरा नाम भी हरिणी नहीं। बेली, तुम कभी कभी सुबह घर के आसपास घूम लिया करो, सैर पे जाया करो। ऐसे एक जगह पर बैठकर बड़े बड़े नहीं रहना चाहिए। नई नई चीजें सीखनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम मेरे साथ ही रहना, और तुम्हारा जब बच्चा हो जाएगा ना, तब मैं उसे लेकर हर जगह घूमूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या हो गया? ये अचानक बिजली कैसे चली गई? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ बिल्ली। अंधेरा बहुत है हरिणी, आराम से उतरो। मुत्थू जी, माँ, हरणी, हरणी, हरणी क्या हुआ? हरणी क्या हुआ तुम्हें? हरणी, हरणी क्या हुआ? क्या हुआ? हरणी, हरणी बोलो हरणी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किसने धक्का दिया? बताओ हरणी, हरणी, यहाँ पर हुआ क्या? तुम ठीक तो ना हरिणी? मैं बताती हूँ। ये सब कुछ इस पागल की वजह से हुआ है। वही इसके साथ थी, अब देखो कैसे हंस रही है। इसी ने हरणी को धक्का दिया और हरणी नीचे गिर गई। इस पागल का क्या करे अब? इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस बिल्ली को मैं अरे छोड़ूंगा भैरव, नहीं। रुको। बिल्ली से ज्यादा हरिणी जरूरी है। इसे अस्पताल लेकर जाओ। दीदी, आप भी भैरव के साथ जाइए। इस पागल के साथ मैं यहाँ रुकती हूँ। जाइए, उठाओ उसे। नीचे आओ। पागल, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? वो यहाँ नीचे गिर गई और तू जोर जोर से हंस रही है। तुझमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? मुझे नहीं पता दीदी, मुझे क्यों हंसी आ रही है, पर मुझे बहुत हंसी आ रही होने के बाद हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? हरिणी गिर गई थी ना, उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तुम्हें भैरव से बचना होगा। अगर उसने गुस्से में तुझे मार डाला तो आश्चर्य नहीं है। गांव के लोग तुम्हें पागल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तेरा असली घर वही पागल खाना है। तेरे लिए इंतजार कर रहा है। जल्दी जाकर मिल जा। माया दीदी, मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। हंस ले, हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी? माया दीदी, वो हरिणी बताती चली हूँ। गई। ठीक है माया दीदी, हम भी यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो अभी पागल खाने भेजना ही होगा। चलो, हंसना बंद करो। कहाँ गया? एक तीर से दो शिकार। खेल का पहला पड़ाव तो पूरा हुआ। अब दूसरा पड़ाव है बेल्ली को पागल खाने भेजना। इंतजार करो। अरे चिल्लाओ मत, हो जाएगा।
जाएगा, बस थोड़ी देर आराम से। हाँ हाँ हो जाएगा। शांत मुझे हो बहुत जाओ, दर्द हो रहा है। आराम से। हरिणी, रुक जाओ, तुम शांत हो जाओ, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। शांत हो जाओ भैरव। कैसे खुद को शांत करूं मैं? उस बेली ने बेचारी हरिणी को सीढ़ी से नीचे धकेल दिया और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं? उसने ऐसा क्यों किया? भैया के पास अकल ही नहीं है, पागल को घर पर रखा हुआ है। जब तक वो बाहर नहीं जाती मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना गुस्सा मत करो भैरव। वो यहाँ पर दर्द सह रही है और वो वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी, तो वो भी तो एक औरत है ना। मेरे बच्चे या फिर हरिणी को कुछ भी हुआ ना तो उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। कुछ नहीं होगा भैरव, हिम्मत रखो तुम। देखो कोई आवाज नहीं आ रही है। अगर हरिणी को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मेरा बच्चा बच्चा देखो देखो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे बच्चे और हरिणी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो सही सलामत है ना? भैरव जी, आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके पेट पे गंभीर चोट लगी है। मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने माँ की जान बचा ली है, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचा पाई। मुझे माफ कीजिए। भैरव मत रो भैरव, शांत हो जाओ भैरव। अब भैरव मेरा बच्चा उसे मार दिया उसने। इसके लिए सिर्फ पहले जिम्मेदार, उसे जवाब देना ही होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। भैरव भैरव रुक जाओ, शांति रखो भैरव। अगर तुम अभी जाकर उसे मार दोगे तो क्या तुम्हारा मरा हुआ बच्चा वापस आएगा? तुम्हारे दर्द को शांति मिल जाएगी क्या भैरव? अभी बेली हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हरिणी को शांत करना महत्वपूर्ण है। जाओ, पहले जाकर उससे बात करो तुम। जाओ भैरव। क्या बात करूं उससे? कैसे मनाऊंगा उसे? हाँ, मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा। मैं उसे, हम अपने घर में वारिस आने के लिए कितने खुश थे, लेकिन एक ही पल में उसने सब कुछ छीन लिया। तो राक्षसी, वो हमारे घर में एक पल भी नहीं रहनी चाहिए, वो जिंदा भी नहीं रहनी चाहिए। तो भैरव, शर्मिला, हरिणी और बच्चा कैसा है? वो लोग ठीक तो है ना? भैया, बच्चे को नहीं बचा पाए। ये बेली के कारण हुआ है, उसने जाके धक्का मारा था उसे। हमने इतनी
कोशिश करके हरिणी को उसकी दादी के घर पे भेजा था, लेकिन वो वापस यहाँ पर क्यों आई भैया? बेली के लिए ना। लेकिन अब उसके साथ कितनी अनहोनी हुई है, देखा है ना आपने? क्या भैया, क्यों इतनी हमदर्दी है बेली से आपको? वो आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए शायद उसने ये सब किया ना भैया। वो हमें घर में रह के धोखा दे रही है भैया। निश्चित रूप से भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। भैरव, मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ कर देता भैया, पर मेरे बच्चे को वापस ला पाओगे? पर मेरे बच्चे को वापस ला पाओगे? पर मेरे बच्चे को वापस ला पाओगे? क्या हुआ, शांत क्यों हो गए भैया? बोलिए ना, मैं आपको माफ कर दूंगा। मेरा बच्चा ला पाएंगे? बताइए। नहीं ना, नहीं ला पाएंगे ना? उसे पागल खाने में नहीं रखा। माया ने कई बार कहा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवा दो, लेकिन आपने नहीं सुना। अब देखो ना क्या हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, उसने उसे मार दिया। अब उसे शांति मिल गई होगी। लगता है हमारे घर पर बलि लेने के लिए आई थी। हम सब कितने डरे हुए थे, और वो बिल्ली हरिणी को सीढ़ियों से धक्का देकर हंस रही थी। माया माया माया, अब जब अस्पताल में होने वाली घटनाओं के बारे में याद करती हूँ, ये सोचकर मुझे बहुत हंसी आती है। मुत्तू जी इस घर में आने वाले पहले वारिस के बारे में पूछताछ करने जा रहे हैं। वहाँ भैरव अपना सारा गुस्सा मुत्तू जी पर ही निकालेगा। माया, तुम्हारे हिसाब से हरिणी के बच्चे को बचना चाहिए या नहीं? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। हंस रही थी, हमारी बेली हंस रही थी। मैं नहीं मानता। हाँ, आपको मेरी बात पर विश्वास कहां से होगा? आपको तो सिर्फ बिल्ली की बात पर विश्वास होता है। आप जाकर उससे पूछिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। उसे सब पता है भैया, पहले से ही पागल हो गई है ना। जाकर उसे संभालिए और उससे बात करिए भैया। इससे पहले कि घर में कोई अनहोनी हो, उसे दूर ले जाकर कहीं छोड़ दो, मैंने कहा था। लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ भैया, उसे हंसते हुए देखकर हमें भी डर लग रहा था। कृपया भैया, पहले उसे कहीं दूर छोड़कर आइए भैया, हमें डर लगता है उसे। अगर ऐसा नहीं हुआ, निश्चित रूप से हमारे घर में और अनहोनी होगी। पहले जाकर हरिणी को देखते हैं।